गोविंदर आपनी पालावे सब सिंह रवे जानो कोड़ीगण। बोलते ये भगवान की ये जो हरिनाम के धनी इतनी शक्ति समन्वित है, प्रबल है, इतनी शक्ति है इनमें, जो हमारे अंदर जो कुप्रवृत्तियां हैं जितना है ये तो अनादिकाल का है, हैं? बोलते ये आप भाग जाएगा, डर के मारे भाग जाएगा। सिंह रवे जानो कोड़ीगण, सिंह की गर्जना से जैसे हाथी भाग जाता है, ऐसे गर्जना सुन करके, हरि नाम की गर्जना सुन करके ऐसे ही हमारे सब अंदर की जो वृत्तियां हैं ये ऑटोमेटिक सब भाग जाएगा। सकल विपत्ति जाबे प्रेमानंद सुख पावे जार है एकांत भजन ना। जितनी विपत्ति है सब भाग जाएगी, महानंद सुख पावे, परमानंद को तुम प्राप्त करोगे, जिसका होता है एकांत भजन। एकांत माने एका अंत, एकांत शब्द का माने जंगल नहीं, एकांत माने एका अंत माने सिर्फ अकेला है और कोई है नहीं, उसको एकांत कहा जाता है। सिर्फ तुम हो और अगल बगल कोई नहीं है, वो घर में भी हो सकता है एकांतता। तो एकांत भजन के लिए बहुत बार बार शास्त्र ने बार बार घोषणा किए हैं, एकांत भजन होना चाहिए। जहाँ ज़्यादा लोक समागम, लोक संगत, लोक व्यवहार, लोक संपर्क, वहाँ भजन, एकांत भजन होना संभव नहीं होता है। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थित, गीता कहते हैं मन को लगाने के लिए एकांत स्थान में रहेंगे। एकांत माने घर में भी हो सकता है, बार बार हम कह रहे हैं एकांत माने जंगल नहीं, जंगल में भी 10-20 लेकर के 2-4 सब आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। हम एकांत में झोपड़ी बना के जंगल में रह रहे हैं, वहाँ सब भक्त आ रहे हैं, कार आ रही है, सब बात हो रहा है, सब घुटाचानी हो रहा है, तो उसको एकांत कहा नहीं जाएगा, वो प्रपंच कहा जाएगा। एकांतता माने हम हैं और कोई है नहीं। वो अपना कोठी में भी हो सकता है, दरवाजा बंद करके, किसी से मिलना जुलना है नहीं, किसी से संपर्क है नहीं। और एकांतता माने ये नहीं हम तो अकेला रहते हैं, हम तो किसी से मिलते नहीं, एकदम दुनिया से संबंध शून्य है, लेकिन एक मोबाइल रखे हैं और वहाँ से दुनिया भर, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह चल रहा है चैनल। एकांत, हम एकांत रहते, किसी से मिलते नहीं, कहाँ एकांतता? तुम तो यह तो संपर्क हम करके बैठे हैं ना, यह संपर्क है, तो ये सब आपने को ठगाना नहीं, आपने को ठगाना नहीं। हम तो एकांत में रहते, हम किसी से मिलते नहीं है। उधर मोबाइल एक रखे, वहाँ दुनिया भर के चैनल, दुनिया भर के संपर्क, दुनिया भर के सब व्यवहार सब चलता है। उधर आप अकेला है, किसी से ये करते नहीं है। एक जन बड़े पैसा वाला सेठ, वो गड़गड़ा का शौक है, हुक्का, गड़गड़ा, गड़गड़ा कहते हैं ऐसे पीतल का गड़गड़ा कीमती। ऐसे गरीब जो ग्रामीण है वो लोग तो छोटा सा गड़गड़ा लेकर कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़ करता है, और वो लोग इतना पीतल का, बड़े कीमती चांदी का गड़गड़ा होता है। तो एक सेठ क्या किए हैं, एक सेठ नहीं, एक भक्त भजन करता है, पैसा वाला है, भजन करता है, एकांत हम जैसे कहते हैं एकांत। तो वो जो उसका नल है ना, गड़गड़ा को रखा है बहुत दूर दूसरा घर में, और वहाँ से नल को ला करके अपने पास लेके गुड़ 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 गुड़, हुक्का दिखता नहीं हो, माने गड़गड़ा दिखता नहीं हो, दूसरा घर में है बहुत दूर। तो एक भक्त आए हैं, देखते हैं भाई गड़गड़ा है नहीं, गुड़ 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 आवाज़ हो रहा है, हुक्का पी रहे हैं, धुआं भी निकल रहा है, ये क्या बात मामला है भाई? गड़गड़ा तो सामने रहता है, ये है नहीं, ये गड़गड़ा कहाँ है? तो नौकर बोलते वो तो दूसरा घर में रखा है। यार यहाँ से इतना बड़ा पाइपलाइन तो समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है? सेठ जी को जाके कहते हैं, सेठ जी माने वैष्णव भजन करते हैं, सेठ जी आप तो हुक्का पी रहे हैं, आपका गड़गड़ा तो बहुत दूर है, ऐसा क्यों? बोलता है बेसन से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, गुड़ 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 गुड़। बेसन से
जितना दूर रह जाए उतना ही अच्छा है। ये वैष्णव से दूर है, गड़गड़ा दूर है, उसका चैनल चल रहा है यहाँ गुड़ 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 गुड़। तो हमारा निर्जनता ऐसे ही है। निर्जनता माने हम दुनिया भर के संपर्क रखते हैं, एकांतों में बैठे हैं। ये ठगाना, दूसरे को ठगाना, अपने को ठगाना है नहीं। तो बात ऐसा है, भजन करना है, सबको भजन करना है। जो ब्रज में आए हैं, जो हरि भजन करना ही जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। उसके लिए तो एकांत भजन करना जरूरी है। और व्रत नियम ये धारण करना जरूरी है। सामने नियम सेवा आ रहा है। कार्तिक व्रत हो, जो ब्रज गोपियां कृष्ण प्राप्ति के लिए 1 महीना उपासना किए थे, एक कार्तिक व्रत। तो ये जो व्रत है इसकी विशेष महिमा है। ऐसे कहते हैं जो वैष्णव मात्र ही कार्तिक व्रत में नियम धारण करना जरूरी है। जो कार्तिक व्रत में कोई नियम नहीं धारण करते हैं उसको वैष्णव कहा नहीं जाएगा। ऐसे हरिभक्ति विलास में उक्ति है। कार्तिक व्रत है लेकिन नियम, बहुत सा नियम है, नियम तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जिसका जितना सामर्थ्य है, जिसका जितना सामर्थ्य है तदनुसार उसको अपना नियम लेना चाहिए। कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। और जो नहीं, ऐसा नहीं लेते हैं, बोलते वो वैष्णवी नहीं। कार त्यागी जो सबको छोड़ छाड़ के राधारानी के चरण कमल शरणागत होकर के राधारानी की कृपा प्राप्ति के लिए सब छोड़ छाड़ के ब्रज में आए हैं, उनके लिए ये बात का कोई प्रयोजनीयता है नहीं। बोले उनके लिए क्यों नहीं है? एक बार हमारे यहाँ एक बाबा आए थे, बड़ा भजनानंदी। तो बाबा आए, हमने पूछे, बाबा तो हमारे बड़ा मित्र था, वो पधार गए। कार्तिक व्रत आ रहे हैं तो अब तो कुछ नियम लेंगे, मोनो कुछ तो नियम लेंगे। तो बोलते कार्तिक व्रत क्या है? बोलते कार्तिक व्रत क्या है? हमने बड़ा चकित हो गया। अरे वैष्णव है, ये कार्तिक व्रत जानता नहीं है, ये कैसे भाई है? ये तो भजनानंदी है। मतलब कार्तिक व्रत जानते नहीं है? बोले ना, बताइए, अभी बताइए ना कार्तिक व्रत क्या है। हम बोलते कार्तिक महीने में जो कात्यायनी व्रत किए थे उस तदनुसार हमारे परंपरा, जो वैष्णव परंपरा है, 1 महीना राधारानी की चरण कमल शरण लेकर के वो कुछ नियम धारण करके, व्रत धारण करके वो भजन करते, एकांत भजन। बोले व्रत का माने क्या होता है? हम बोले व्रत का माने जो ये विशेष करके ये कार्तिक महीना में 1 महीना एकांत में रह करके फिर यथासंभव नियम पालन के साथ अखंड नाम साधन, जिसके द्वारा जितना संभव अधिक से अधिक नाम साधन, ध्यान धारणा, उपासना, स्तव स्तुति वंदना, जप तप आराधना, जिससे अधिक से अधिक जितना किया जा सकता है तत्सहित तुम्हारा खान पियान आदि ये सब संयमित रह करके ये व्रत धारण करना जरूरी है। वैष्णव के लिए अनिवार्य है। तो बाबा हमारे ऊपर नाराज हो गया। बाबा हमारे ऊपर नाराज हो गया। हम बोले आप क्या बोलते हैं, क्या समझ में नहीं आता है? बोलते आपके बात हमको समझ में नहीं आया। माने? अरे माने कार्तिक व्रत क्या होता है? कार्तिक व्रत क्या होता है? अरे बोले ये तो बड़ा भाई बड़ा विचित्र है, ये कार्तिक व्रत जानते नहीं है और भजन करते हैं, इतना साल हो गया, बहुत दिन भजन कर रहे हैं, कार्तिक व्रत जानते नहीं। बोले आप बताइए ना। तो बोलते जिस दिन हम घर छोड़े हैं उस दिन से हमारा कार्तिक व्रत शुरू हो गया है।
अलग कार्तिक व्रत माने क्या है? 1 महीना हम व्रत कर लिया, फिर हमारा नियम छूट गया, फिर खाओ पियो मस्ती करो घूमो फिरो, फिर कोई नियम नहीं। वाह, ये कैसे भजन है? अब घर छोड़ा है कार्तिक व्रत। अरे कार्तिक व्रत तो हमारा उस दिन शुरू हो गया जिस दिन हम घर छोड़ करके भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के ब्रज में आए हैं। उस दिन से हमारा कार्तिक व्रत शुरू हो गया। व्रत टूटेगा क्यों? क्यों व्रत टूटेगा तुम्हारा? कार्तिक व्रत हो गया, तुम्हारा व्रत खत्म। क्या कारण तुम्हारा व्रत टूटेगा? तुम घर छोड़ा है ना हरि भजन करने के लिए। एक एक पल एक एक क्षण तुम्हारे भगवत चरण में समर्पित है। भगवत उपासना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। उसके ऊपर ये तुम तो जब से घर छोड़ के आया है तब से तुम्हारे व्रत शुरू हो गया है और मृत्यु तक ये व्रत चलेगा। अलग सा कार्तिक व्रत ये कैसे नियम है भाई तुम्हारा? बोले हमको जाचा नहीं, आपकी बात हमको जाचा नहीं। हम लज्जित हो गए, बहुत लज्जित हो गए एकदम, बिल्कुल जैसे मान लो मुंह ढक के वहां से भाग जाए। इतना लज्जित कर दिया। वास्तव सत्य है, घर छोड़ के आए हमारा कार्तिक, ये तो करना है ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कार्तिक व्रत हो गया बस हमारा व्रत समाप्त, हमारा बस फिर कोई नहीं कुछ नहीं, फिर खाओ पियो घूमो फिरो आनंद करो, फिर अगला साल दिख जाएगी हम जो व्रत करेंगे। बोले ऐसा नहीं होता है। एक एक पल एक एक क्षण एक एक दिन ये हमारे लिए कार्तिक व्रत है। ये छूटना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। जो घर छोड़ के भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो ब्रज में आए हैं उनके लिए ये शब्द हो, गृहस्थी के लिए ये शब्द नहीं है। गृहस्थी के लिए समय नहीं मिलता है, उनके लिए बहुत बाधा विपत्ति संसार देहोदयी वस्तु विषय कर्म निर्वाह करना उनके लिए जरूरी होता है। उनके लिए आवश्यक, उनके लिए कर्तव्य कर्म है। कुटुंब पालन, स्त्री पुत्रों पालन पोषण, कुटुंब भरण आदि, अर्थ चेष्टा, संसार निर्वाह, ये सब उनके लिए जरूरी होता है। तो उनके लिए ये कार्तिक व्रत करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो सारा साल हम तो ऐसे नियम धारण करके हम तो व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए 1 महीना कम से कम ये व्रत उद्यापन करने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। जितना अधिक से अधिक, ये नहीं ये जो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तुम्हारे जो विधान है तदनुसार जितना तुम्हारे सामर्थ्य है उतना तुमको पालन करना जरूरी है। उसके अंदर पंचांग प्रधान, 5 अंग प्रधान बताए हैं हमारे हरि भक्ति विलास में। जो कुछ नहीं कर सकते वो 5 अंग कुछ नहीं कर सकते, हमारा उतना समय नहीं, हम उतना कुछ कर नहीं सकते हैं। बस साधु के लिए ये बात चलेगा नहीं, जो हमारा समय नहीं, ये बात नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए पूरा ही समय है, तुमको करना ही पड़ेगा। तुम घर छोड़ के आए हो, ऐसा थोड़ी है ठगा के आए हो, माता पिता का सेवा नहीं किए हैं, गृहस्थ धर्म पालन नहीं किए, संसार पालन नहीं किए हैं, गारस्थ धर्म तुमने पालन नहीं किए, सब परित्याग करके तुम आए हो भगवत उपासना के लिए। तुम अगर कहो हमारा समय नहीं, तो ये तो बड़ा अन्याय है। तुम किस काम के लिए तुम्हारा समय नहीं? क्या बात है? कौन सा कर्म तुम्हारे लिए बाकी रह गया? तुम्हारा तो भजन करना एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। तुम कहते हो हमारा समय नहीं, ये बात नहीं चलेगा। ये तो प्रताड़ना है, ये तो अपने आप को वंचना करना है। ऐसा नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ के लिए ये 1 महीना व्रत धारण, इसकी विशेष महिमा है। जैसे नाम जप तप ध्यान धारणा उपासना आदि जितना फल है कार्तिक महीना में, ये उपासना जो है नाम जप ध्यान धारणा स्तप स्तुति वंदना दंडवत प्रणाम वंदना सेवा आदि जितना भक्ति अंग अनुष्ठान है, बहुत गुना फल मिलता है। और साधु के लिए फल का तो कोई प्रयोजनीयता है ही नहीं, लेकिन सब फल ही तो राधा रानी के चरण में समर्पित है। फल तो फल से हमारा कोई लेना ना देना मगर रहना, हमारा फल से हम क्या करेंगे? हे राधा रानी सब फल तुम ले लो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमको स्वीकार कर लो। हमारा कोई फल, भजन का कोई फल है तो ये करो, तुम हमको तुम्हारे चरण कमल में तुम हमको स्वीकार कर लो, ये है ना।
लेकिन गृहस्थी के लिए ये करना जरूरी है ना। पंचांग प्रधान, 5 अंग। एक है प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उठना ही पड़ेगा। प्रातः स्नान ये एक मुख्य अंग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। स्रोतस्विनी नदी तो सर्वोत्तम, नहीं तो तीर्थ कोई कुंड आदि वो उसके बाद, और नहीं तो जैसे तुम करते हो वो प्रातः स्नान तो ऐसे सभी के लिए जो भजन नंदी हैं, भजन करना चाहते हैं, जो हरिभक्त है, जो भजन करना चाहते हैं, चाहे गृहस्थी हो, त्यागी हो, बैरागी हो, कोई भी हो, प्रातः स्नान जरूरी है। जो प्रातः स्नान नहीं करते हैं बोलते हैं वो बैरागी नहीं। प्रातः स्नान करना जरूरी है, वो मान्यता नहीं। और प्रातः स्नान का विशेष महिमा वर्णन की है शास्त्र में। जो कुछ नहीं करते हैं, कोई सदन भजन सब, कोई आराधना करते नहीं है, लेकिन नियमित रूप से प्रातः स्नान करते, माने सूर्योदय के 1 घंटा पहले स्नान कर लेते हैं। बोलता है ऐसे जप तप आराधना तपस्या आदि जो है उससे बहुत गुना फल मिलता है। प्रातः स्नान के इतना महिमा वर्णन किया है हरिभक्ति विलास में। सिर्फ प्रातः स्नान, कुछ नहीं करते हैं सारा साल भर, हो ऐसे ही उनका नियम है, तो प्रातः स्नान करते हैं इतना। और विशेष करके कार्तिक व्रत में ये प्रातः स्नान ये एक प्रधान अंग है। कार्य नहीं जो हम बैरागी, हमारे लिए सभी के लिए इसके विशेष फल भी है। वायु पित्त कफ जो है त्रिदोष नाशक है। जो प्रातः स्नान करते हैं वो बहुत सारी बीमारी से वो मुक्त रहता है। इसका विशेष महिमा है, वो बहुत सारी बीमारी से मुक्त रहता है। आप देखना ठंडी मौसम में रात 3 बजे नहा के देखना, और 7-8 बजे नहा के देखना, कम से कम 4 गुना ज़्यादा ठंडी लगेगी 7-8 बजे। देखना, अरे इतना सुबह हम कैसे नहाएंगे? नहा के देखो, ठंड बहुत कम है। हम लोग तो, हमारा 42 साल हो गया ब्रज में, हम लोग तो ठंडी में तो कुंडा में ही नहाते थे। सिर्फ यहाँ आके हम नल में नहा रहे हैं, नहीं तो हम वही 1 बजे 1-1:30-2 बजे कुंडा पे ही नहाते थे। ठंडी मौसम में, गर्मी मौसम में, हर समय हम लोग तो कभी कोई तो ऐसा कष्ट अनुभव नहीं किया है। कुंडा पे ही नहाते थे हर जगह। राधा कुंड में, जब राधा कुंड में नहाते थे, जब वृंदावन में तो जमुना में नहाते थे, ऐसे कुंडा पे नहाते 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे तक नहाते थे। बात ऐसा नहीं है जो प्रातः काल। और कोई सोचते हैं हमारे सर्दी जुकाम खांसी है, हमको प्रातः काल नहाने से हमारा नुकसान हो जाएगा। गलत भावना, बिल्कुल गलत। अगर सर्दी जुकाम ये सब है कुछ टेंडेंसी, तो प्रातः काल नहाने से वो भी छूट जाता है। ऐसा नहीं होता है जो तुम 8 बजे 10 बजे 12 बजे नहाते हो, उसमें कुछ नुकसान नहीं। प्रातः काल नहाने से तुम्हारा नुकसान होता है ठंडी मौसम में, ऐसा नहीं है। प्रातः काल नहाने से ये जो बहुत सारी बीमारी से मुक्त रहता है। तो प्रातः स्नान। दूसरा नंबर है दीपदान। दीपदान प्रतिदिन सुबह हो या शाम को हो, ठाकुर जी के मंदिर में तुमको दीपदान करना है। दीपदान का भी बहुत महत्व बताया है। दीपदान का महत्व का तो कोई ठिकाना नहीं, इतना वर्णन किए हैं। बोलते ऐसा कोई जप तप आराधना कुछ ऐसा है नहीं दीपदान के बराबर। दीपदान में इतना फल है, शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। एक बार किसी ने कार्तिक व्रत में दीपदान करके चले गए हैं मंदिर में, घी का दीप। तो एक चूहा आकर के घी खाने के लिए प्रदीप के ऊपर चढ़ करके घी खाना शुरू कर दिया। लप 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 करके करते करते प्रदीप तो हिल गया और उसमें गिर गया। तो उठने के लिए कोशिश कर रहा, लेकिन वो घी में एकदम लथपथ हो गया चूहा, और धीरे धीरे हुआ अग्नि आकर के उसको पकड़ लिया
वो जल गया और जलते जलते छटपटा रहा है, ऐसे छटपटा रहा है, और उसमें प्रदीप हिल गया तो उसको कार्तिक महीना में दीपदान का फल मिल गया। मृत्यु के बाद वो वैकुंठ हो गया, उसका तो मृत्यु हो गया, लेकिन वो गति क्या हुई, वैकुंठ चले गए। इतना फल है, वो दीपदान का फल मिल गया, वो छटपटा रहा है। भक्ति बहुत प्रकार का है, स्वयं सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, ऐसे भक्ति बहुत प्रकार का है ना। यह संग ये भक्ति जो है स्वयं सिद्धा भक्ति, माने कैसे भी हो किसी भी अवस्था में तुम ये भक्ति अंग जाजन करते। जैसे तुलसी परिक्रमा, एक कुत्ता भी अगर मान लो भूल से परिक्रमा दे दिया तो स्वयं सिद्धा भक्ति, तो उसको तुलसी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। एक पक्षी भी भूल से एक यह है स्वयं सिद्धा भक्ति। एक पक्षी भी मान लो या एक जीव भी प्राणी भी ब्रजराज में लोटपोट खा रहा है तो ब्रजराज का महिमा जो उसको मिल जाएगा, उसको फल मिल जाएगा। कुत्ता भी मान लो जो राज में सोता है ना लोटपोट खा, ये स्वयं सिद्धा भक्ति। ये जाने या ना जाने इससे कोई मतलब, इसको कहते हैं स्वयं सिद्धा भक्ति। जान करके अनजान से कैसे भी हो, ये स्वयं सिद्ध भक्ति अंग जाजन करने से उसका फल मिल जाता है, चाहे वो माने या ना माने, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। इसको कहते हैं स्वयं सिद्धा भक्ति, है ना। तो ये प्रदीप दीपदान का महत्व इतना है, अपना सामर्थ्य अनुसार। मान लो कोई घी का प्रदीप देते हैं, घी के अंदर बाजार का घी चलता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिलावट है, चर्बी फर्बी दुनिया भर के क्या मिलावट करता है। इसलिए ये बाजार का घी तो भूल से भी खाना नहीं चाहिए। ठाकुर जी को देना तो बहुत दूर की बात है, पानी पीना अच्छा है, फिर भी बाजार का घी खाना अच्छा नहीं है। जो भक्ति लाभेच्छु साधक है, जो राधारानी के चरण प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, उसको ऐसे बाजार का घी खाना उचित नहीं है। मत खाओ, पानी पियो, कोई बात नहीं है। तो गाय का घी होना चाहिए, है ना। गाय का घी नहीं हो, कम से कम अपना घर का भैंस का घी भी चलता है, लेकिन बाजार का घी चलेगा नहीं, एक दुनिया प्रकार का मिलावट है। अगर घी नहीं है तो तिल का प्रदीप उत्तम माना गया है। अब तिल संग्रह करके तिल से प्रदीप दीपदान करने से दीपदान का फल मिल जाता है ना। ये दीपदान का महत्व शाम को प्रतिदिन नियम करके एक दीप हो, 2 दीप हो, जैसे हो जिसका जितना सामर्थ्य रुचि तदनुसार प्रतिदिन दीपदान करनी चाहिए। ठाकुर तिल के तेल उत्तम है, झमेला नहीं। उसमें झमेला है, बाजार में तिल लोगे तो उसमें क्या क्या मिलावट है, तुम कैसे पहचानोगे तिल है, शुद्ध तिल है, कैसे जानोगे। ना जाने रिफाइंड देके बोल दिया तिल है। हमारे देश में तो ऐसा चलता है भाई, है। हमारे यहाँ घी, गाय का घी दे जाता है बाजार से, नहीं कहाँ से लाता है भगवान जाने। एकदम पीला रंग का भी गाय का घी होता है, ना गलता है, क्या जाने क्या क्या करके, देखने में तो गाय का घी। तो ये सब घी खाना नहीं चाहिए, है ना। बाजार का घी उससे उत्तम है। अगर जानकारी हो तो तिल का तेल, अगर ऐसा नहीं हो तो शुद्ध तेल, ये तेल शुद्ध होना चाहिए। ये प्रदीप प्रतिदिन दान करना चाहिए। फिर तुलसी सेवा, तुलसी महारानी है कृष्ण प्रिया, भक्ति देवी भी तुलसी जी की नाम है। जो भक्ति जिनको कहते हैं ये वृंदा जी की नाम है, भक्ति देवी। तो ये भक्ति देवी की कृपा से, तुलसी सेवन से भक्ति देवी की कृपा होती है, राधारानी के चरण में भक्ति मिल जाती है। तुलसी सेवा के अंदर तुलसी रोपण, फिर उसमें खाद देना, फिर पानी देना, फिर मंजरी तोड़ना, माने सुंदर रूप से जिसे पुष्ट हो जाए, फिर परिक्रमा करना, दंडवत परिक्रमा करना, फिर दीपदान करना, ये तुलसी सेवा ये बहुत जरूरी है। फिर है श्रीमद् भागवत श्रवण।
श्रीमद् भागवत श्रवण, उसके अंदर दशम स्कंद जो कृष्ण कथा महिमान्वित हैं, वो दशम स्कंद विशेष करके श्रवण करना उचित है। प्रतिदिन नियम करके अगर कहीं साधु संग सत्संग में हरि कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए तो सर्वोत्तम, अन्यथा भागवत घर में है तो और कोई बात नहीं, खुद ही अध्ययन करना चाहिए प्रतिदिन नियम करके। और भी शास्त्रादि जो है गीता आदि सदग्रंथ भक्ति ग्रंथ ये पाठ करना चाहिए, है ना। और है उद्यापन, ये 4 प्रधान है। फिर उद्यापन माने व्रत अंत में साधु संत सेवा को अपने सामर्थ्य अनुसार उद्यापन करना। उस दिन पूजा पाठ के द्वारा, भोग राग के द्वारा, फिर साधु संत जैसे सामर्थ्य अनुसार सेवा करके व्रत उद्यापन करना चाहिए। ये है कार्तिक व्रत है ये। और खान पियन भी है इसके अंदर बहुत सारे, इस विषय भी काल आलोचना करेंगे क्यों, और थोड़ा सा आलोच्य विषय है, थोड़ा सा काल करेंगे। उद्यापन माने मतलब क्या है? उद्यापन माने वही माने अनुष्ठान, व्रत समाप्ति से एक अनुष्ठान किया जाता है। एकादशी का उद्यापन करके, ये तो हमारा शास्त्र में हम तो कभी सुना नहीं है। एकादशी तो जीवन भर करना चाहिए। उद्यापन होता है समाप्ति से, जब समाप्त हो जाता है तभी जा करके उद्यापन होता है। ये एकादशी उद्यापन माने और एकादशी करना नहीं है, उद्यापन कर रहे हैं एकादशी, ऐसा थोड़ी होता है। यह 8 साल से लेकर 80 साल उम्र तक जो भी मनुष्य मात्र, कोई भी धर्माचारी हो, कोई भी पंथा अवलंबी हो, कोई भी पंथा, ये नहीं मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, जो मनुष्य शरीरधारी मात्र ही एकादशी व्रत करना ये शास्त्र विधेय है, शास्त्र विधेय है। इसे पालन करना चाहिए सबको सामर्थ्य अनुसार। जो भोग राग करते ठाकुर जी का भोग तो हम भी लगाते हैं, ये नहीं, भोग राग तो हम भी एकादशी में हम भी ठाकुर जी का रसोई फसोई सभी होता, चावल दाल अन्न 56 भोग खूब लगाओ। अगर कहते हैं जो हमारा कुछ निर्जला कर नहीं पाते, कोई बात नहीं है, कम से कम फलाहार करो। फलाहार लगाने से क्या, ठाकुर जी वो प्रसाद नहीं होता है, वो खाने से क्या तुम्हारा एकादशी का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। तो फलाहार करो, ठीक है, भोग राग करो, फलाहार करो, कोई बात नहीं है। उद्यापन के बाद फिर वो व्रत ही छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ही करते, एकादशी उद्यापन कर रहे हैं, माने आर वो तो बस समाप्त, इतना दिन किया है अब हो गया। अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसी है, व्रत तो आजीवन चलना चाहिए। व्रत तो आजीवन, सबके लिए, सब मनुष्य के लिए, कोई भी धर्मावलंबी, ऐसा कहते हैं, मुसलमान हो, कोई भी शरीर धर्मी जो भी है, भगवान माने ना माने उससे भी मतलब नहीं, बोलते एकादशी करना चाहिए। ऐसे कहते, ये आर्य ऋषि परंपरा है ना। श्रीमद् भागवत में है, अम्बरीश महाराज 3 दिन निर्जला करके देवोत्थान एकादशी में व्रत समापन के दिन दुर्वासा ऋषि आए थे। एकादशी का महत्व है। अच्छा, ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम।